हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11 का जहां पर टॉपिक समाप्त हुई थी, आज उसी का आगे फिर पुनः क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आज की जो क्लास है, आज सदिशों का हम लोग गुणनफल पढ़ लेते हैं और अदिशों का, यानी कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल ये भी पढ़ेंगे और सदिशों का गुणनफल ये भी पढ़ेंगे। दोनों क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आज की जो टॉपिक है उस पर हम लोग फोकस करें तो जैसा कि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, सदिशों का गुणनफल, ये बहुत अलग परिभाषा है दोस्तों। जैसा कि इसको मैं एक बार बता दे रहा हूँ ऐसे, फिर उसके बाद उसको लिख करके क्या करता हूँ, समझा देता हूँ। ओके, जैसा कि यहाँ पर जो प्रोसेस है दोस्तों, यहाँ पर ये कहता है कि यदि सदिशों के गुणनफल से, क्या सदिशों से गुणनफल से प्राप्त अदिश है तो अदिश गुणनफल कहलाएगी। सदिशों से प्राप्त गुणनफल की राशि अदिश है तो अदिश गुणनफल कहलाएगी। यदि इसी सदिशों में से जो गुणनफल प्राप्त होगा, यदि वो सदिश है तो सदिश गुणनफल क्या कहलाएगा। आई बात गई समझ में? मैं पुनः एक बार रिपीट कर देता हूँ। यदि सदिशों के गुणनफल से प्राप्त राशि अदिश है तो अदिश गुणनफल कहलाएगी। यदि इसी सदिश राशियों से गुणनफल, जो गुणनफल प्राप्त होगा, जो राशि प्राप्त होगी, वह यदि सदिश है तो वह सदिश गुणनफल कहलाएगी। आई बात गई समझ में? तो हम लोग आगे चलते हैं, इसको लिख करके समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कड़ियाँ हैं। जैसा कि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, तो ये है, यदि सदिशों के गुणनफल से प्राप्त राशि सदिश है, क्या है, सदिश है, तो उसका प्रोसेस क्या हो जाएगा दोस्तों। जैसा कि मैं बता चुका हूं आपको कि ये प्रोसेस हो जाएगा क्या, तब गुणन को अदिश गुणन कहा जाएगा। ओके, तो जैसा कि यहाँ पर जो प्रोसेस हुआ दोस्तों, ये वाली बात, इसको आप लोग थोड़ा कंसंट्रेट करिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि यहीं पर देखा जाए दोस्तों, तो ये जो प्रोसेस है इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। और यदि गुणनफल क्या, गुणनफल या गुणन सदिश है तो वह सदिश गुणन कहलाती है या कहलाता है। ओके, तो ये बात रही इससे। और यदि इसी को हम लोग और विस्तार रूप से पढ़ें दोस्तों, तो इस पे और कुछ नई बातें निकल कर के आती है। जैसे अदिश गुणन को डॉट गुणन भी कहते हैं, क्या, डॉट गुणन, डॉट गुणन कहते हैं। ओके, कहते हैं तथा सदिश गुणन को
क्रॉस गुणन कहते हैं। ओके, क्रॉस गुणन कहते हैं। आई बात गई समझ में? तो यहाँ पर जो प्रोसेस है दोस्तों उसको समझने की कोशिश करिएगा। जैसा कि यहाँ पर देखिएगा, ये जो प्रोसेस बताया जा रहा है, मैंने ये कहा कि यदि किसी सदिश के गुणनफल से प्राप्त राशि सदिश है तब वह गुणन को क्या कहेंगे हम लोग? अदिश गुणन कहेंगे या कहा जाएगा। और यदि मान लीजिए कि यदि इसी राशि से जो गुणन प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा? सदिश हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? सदिश हो जाएगी। इसको समझने की कोशिश करिएगा। वह सदिश गुणन कहलाती है। यानी कि जब इसका सदिशों से प्राप्त जो गुणन होगा वह क्या होगा? सदिश कहलाएगी। अब देखिए उसी का आगे, यदि यहीं पर जो मैं नया बिंदु लिखा हूँ, अदिश गुणन को डॉट गुणन कहते हैं। क्या डॉट गुणन कहते हैं? तथा सदिश गुणन को क्रॉस गुणन कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये जो बातें हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अगर इसके बाद यदि प्रोसेस देखा जाए वो इम्पॉर्टेंट है, इससे भी इम्पॉर्टेंट है, उसको देखा जाए दोस्तों। रफ किया जाए इसको। दोस्तों अगला पॉइंट जो है, दो सदिशों का अदिश अथवा बिंदु गुणन फल। अब जैसे कि इसको देखा जाए तो इसको भी हम लोग लिख करके ही समझ लेते हैं, क्योंकि इसी के आधार पर सभी बिंदु क्या हैं? टिके हैं। यहाँ देखा जाए, दो सदिशों का अदिश गुणन फल। दो सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है जो उन सदिशों के परिणाम तथा उनके बीच बने कोण, क्या बने कोण की कोज्या के गुणन फल के बराबर होगा। ओके, जब ये गुणनफल के बराबर होगा, कोज्या के गुणनफल के बराबर होगा दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर देखा जाए, इस प्रकार यदि दो सदिशों
वेक्टर ए व वेक्टर बी। इस प्रकार दो सदिशों वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच बना कोण थीटा, बना कोण क्या, थीटा हो तो वेक्टर ए व वेक्टर बी का अदिश गुणनफल निम्न होगा। ओके, तो यहाँ पर ये प्रोसेस ध्यान रखना है। निम्न किस प्रकार होगा उसको समझने की थोड़ा कोशिश करिएगा। जैसे कि आप ये बोल सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ओके, बराबर क्या हो सकता है दोस्तों, ए बी कॉस थीटा। ओके, अब ये देखिए प्रोसेस कहाँ से आया। ये जो प्रोसेस है ये मेरा ये कहता है, सर्वप्रथम हम लोग यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल पर देख लेते हैं और उस एग्ज़ाम्पल के बारे में विस्तार रूप से समझ भी लेंगे। जैसा कि यहाँ पर देखा जाए उदाहरण, ओके, तो ये जो उदाहरण देखा जाए, माना किसी पिंड पर जो क्षैतिज तल पर चलने के लिए स्वतंत्र है, क्षैतिज से थीटा कोण बनते हुए बल वेक्टर एफ। अभी मैं चित्र भी बना दे रहा हूँ। लगाया जाए क्या, बल लगाया जा रहा है, तो बल के पिंड में विस्थापन वेक्टर यस इस विस्थापन यस हो तब बल द्वारा पिंड पर किया गया कार्य हो जाएगा दोस्तों। ओके, जैसा कि यहाँ पर किया जाएगा कार्य, जो कार्य किया जा रहा है क्या होगा, वो ये हो जाएगा। देखिएगा यहाँ समझिएगा थोड़ा, यहाँ पर ये W बराबर हो जाएगा एफ कॉस थीटा। क्या, एफ कॉस थीटा। यदि इसी को एफ कॉस थीटा यस, तो ये एफ एस कॉस थीटा, ये इक्वेशन क्या हो गया दोस्तों, फर्स्ट हो गया। तो इसी पर यदि हम लोग चित्र बनाए दोस्तों, तो ये चित्र ज़्यादा कठिन है नहीं, इसको समझने की कोशिश करिएगा थोड़ा। जैसा कि यहाँ पर मान लीजिए कि
बीच में अभी हम बता देते हैं, देखिएगा मिडिल में ये एफ कॉस थीटा का जब यहाँ से डॉट 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 आगे जाएगा, मिल जाएगा क्या, बिंदु पर मिल जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी क्या है, ये उदाहरण का चित्र है। क्या किसका है, उदाहरण का चित्र। यदि इसी का देखा जाए तो यही प्रोसेस आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, इतना प्रोसेस क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अर्थात मेरे कहने का अर्थ ये है कि इसका चित्र इस प्रकार होगा, ये जो है ये वेक्टर ए है, ओके, बस हो गया। ये इसका चित्र हो जाएगा और ये इसका चित्र है। यदि यहाँ समझा जाए दोस्तों तो इसमें ये बताया जा रहा है, यदि मान लीजिए कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल एक सदिश राशि है जो उन सदिशों के परिणाम तथा उनके बीच बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होगा। जब कोज्या कहेगा अर्थात उसका अर्थ होता है कॉस थीटा दोस्तों। क्या, कॉस थीटा, जो को साइन से डिनोट करते हैं, कोज्या को कॉस से। तो ये प्रोसेस इतनी क्लियर। अब इसके आगे जो बताया जा रहा है, इसी प्रकार यदि दो सदिशों वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच बना कोण, क्या के बीच बना कोण थीटा हो तो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का गुणन निम्नलिखित प्रकार का होगा या निम्न प्रकार का होगा। तो ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा ये क्षैतिज पर कार्य करेगा, ओके। जैसा कि यहीं पर इसके नीचे जो बताया जा रहा है, माना किसी पिंड पर जो क्षैतिज तल पर चलने के लिए स्वतंत्र है, क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए बल एफ लगाया जाए तो बल के अंतर्गत पिंड में विस्थापन यस हो, तब बल द्वारा पिंड पर किया गया कार्य। यदि इसी पिंड को हम लोग क्या किया जाए, इसको पहले रफ कर देते हैं तब समझते हैं। यदि मान लीजिए कि यहीं पर जो ये प्रोसेस बताया जा रहा है, इसमें समझने की कोशिश करिएगा। जैसे कि क्योंकि एफ कॉस थीटा विस्थापन एफ कॉस थीटा विस्थापन की दिशा बल वेक्टर एफ घटक है, तो क्या हो जाएगा, इसको समझिए। परिभाषा के अनुसार जो मैंने लिखवाया था अभी, परिभाषा के अनुसार बल एफ व विस्थापन यस ही ले सकते हैं ना, वेक्टर यस का अदिश गुणनफल कह सकते हैं, गुणनफल। अब ये देखिए जो अदिश गुणनफल है इसको समझने की कोशिश करिए। जब ये इस प्रकार प्रोसेस हो जाएगा दोस्तों, तो आप लोग ये कह सकते हैं, जब अदिश गुणनफल कहेगा तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा। तो यहाँ थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 अंश हो जाएगा। क्या, थीटा बराबर 0 अंश, तो W बराबर एफ यस कॉस थीटा, तो W बराबर क्या हो जाएगी, एफ है एफ यस है यस कॉस थीटा का स्थान क्या हो जाएगा 0 डिग्री। W बराबर एफ यस इंटू कॉस 0 अंश का मान क्या होता है 1, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों। W बराबर एफ यस
ये मेरा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। उदाहरण के अकॉर्डिंग ये मैंने क्या किया, प्रोसेस किया। यदि इस पे फोर्स लगेगा तो क्षैतिज एफ cos थीटा कार्य करेगा और ऊर्ध्वाधर एफ कार्य करेगा। और इसमें जो प्रोसेस है दोस्तों, इसको आप लोग समझिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करिएगा आप अपने नोट्स में लिख करके। ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, समझाएंगे। इतनी बात क्लियर। अब जैसा कि ये जो प्रोसेस है, इस पर एक यदि न्यूमेरिकल देख लिया जाए, जैसे कि इसमें जो आपका कुछ इम्पॉर्टेंट बिंदु है उस पर हम लोग थोड़ा एक फोकस कर लेते हैं। मैं ये आप लोग रफ कार में करिएगा, जो मैं करवाने जा रहा हूँ ये थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिससे कि ये आपको आगे चलने पर इसी चैप्टर में मदद देगा। जैसा कि यहाँ पर मान लीजिए कि जैसे कि उस दिन मैं इस प्रकार प्रोसेस करवाया था, देखिए जैसे कि उस दिन मैं ये कुछ इस प्रकार का करवाया था प्रश्न, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर। इसको हमको क्या करना था, हल करना था, अर्थात सॉल्व करना था। यदि यही प्रोसेस क्या कर दिया जाए, बदल दिया जाए, अर्थात इस प्रकार समझने की कोशिश करिएगा, तो यहाँ पर ये प्रोसेस हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर देखिएगा, मान लीजिए कि आपसे इस प्रकार कह दिया जाए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये, और इसके घात में क्या दे दिया जाए, क्यूब दे दिया जाए, यानी 3 दे दिया जाए। तो आप कैसे करेंगे, तो आपको इसके बराबर क्या मानना है, 0 मान लेना है। किस लिए, वेक्टर है तो उसको हम लोग समतुल्य रखेंगे। तो इसको इस प्रकार वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यानी कि इस प्रकार वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एक ब्रैकेट में, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एक ब्रैकेट में, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर क्या, 0। अब इसका मल्टीप्लाई, यानी कि 2 ब्रैकेट पकड़ेंगे, एक छोड़ेंगे, पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, तो ये वेक्टर ए और वेक्टर ए हो जाएगा, प्लस है प्लस इसका, अब इसका गुणा इसका, यानी कि इसका गुणा इसमें हो जाएगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब इसका गुणा इसी प्रकार इसमें होगा, जैसे कि इसका गुणा किए थे, इसका इसमें हुआ तो वेक्टर बी वेक्टर ए। अब इसका गुणा इसमें प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, वेक्टर ए सॉरी वेक्टर बी वेक्टर बी। इतनी बात क्लियर। और आगे क्या है, वेक्टर बी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर 0। इतनी बात क्लियर दोस्तों। अब इसका गुणा हम लोग चारों बिंदुओं में करेंगे इसमें, यानी कि इसका पहले इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए वेक्टर ए वेक्टर ए। इतनी बात क्लियर। अब इसका गुणा इसमें कर दीजिए, या इसको और सरल बनाने की इच्छा है तो इसको इस प्रकार कर लीजिए। देखिए ये वेक्टर ए, ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, जाहिर सी बात है जुड़ जाएंगे। 2 वेक्टर ए वेक्टर बी, ओके, प्लस वेक्टर बी और वेक्टर बी। इतनी बात क्लियर। और यहीं पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर 0। अब इसका गुणा करवा दीजिए, ये सरल हो जाएगा, जैसा कि इस प्रकार इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए। देखिए जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसमें, तो ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए वेक्टर ए डॉट में है, यानी कि इनटू में है, प्लस अब इसका गुणा इसमें हो जाएगा, 2 वेक्टर ए वेक्टर बी, ओके। अब इसकी गुणा इसमें हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। ये डॉट है, मान लीजिए सभी में डॉट है, ओके। इतनी बात क्लियर। इसका मैंने मल्टीप्लाई तीनों में किया, अब इसी प्रकार इसका भी इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर ए वेक्टर बी, ओके। इसका गुणा इसमें हो गया, प्लस है प्लस। अब इसका गुणा इसमें हो जाएगा, 2 वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर बी। सेम प्रोसेस, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दी, अब इसका इसमें हो जाएगा, प्लस वेक्टर बी वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगी, 0। इतनी बात क्लियर। अब इसमें आप कुछ देख सकते हैं और आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ये वेक्टर ए वेक्टर ए सभी में डॉट लगे हैं। अब देखिए जैसा कि यहाँ पर जैसे 3 ए वेक्टर दिए थे, यानी कि वेक्टर ए 3 बार दिया था और इसके अलावा नहीं दिया है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं। अब इसको क्या करिए, आप लोग पहले लिख दीजिए वेक्टर बी वेक्टर बी। इतनी बात क्लियर दोस्तों। अब ये देखिए ये दोनों प्रोसेस और ये दोनों प्रोसेस सेम है ना, सेम है। तो दोस्तों यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, बी, यानी कि इसके आगे क्या है 1, 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3 वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर बी। यानी कि इसको और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं ना।
तो ये जुड़ जाएगा, तो 3 वेक्टर ए वेक्टर बी। इतनी बात क्लियर दोस्तों। अब इसी का आगे प्रोसेस क्या हो जाएगा उसको समझने की कोशिश करिए। वेक्टर ए वेक्टर ए, ये हो जाएगा वेक्टर बी वेक्टर वी। इसमें से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों? 3ab कॉमन दिखाई दे रहा है वेक्टर के साथ में। क्यों? बचा क्या मेरा? वेक्टर बी और वेक्टर ए, तो इसको हम लोग सीरियल क्रम में लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यहाँ से मेरा बी निकला और ए निकला, ए तो बचा है ना, 3 तो निकल गया। अब उसी प्रकार यहाँ से बी निकल गया और ए निकल गया, एक बी बचा है। तो यहाँ देखिए यदि इसका क्यूब कर देंगे किसी आधार समय घाते क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। लेकिन हम लोग वेक्टर में इस प्रकार नहीं करेंगे। ये 3 है, ये 3 अर्थात ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल क्यूब दोस्तों बराबर क्या है? 0। बराबर क्या है? 0। बराबर क्या है? 0। तो क्यूब को उस तरफ भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर क्या? 0। अब ये हो जाएगी, इसको प्लस है उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, माइनस वेक्टर बी। इतनी बात क्लियर। ये मैं कुछ कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ जिससे कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। ये सभी आपको आगे मिलेंगे। अभी आपको कैप भी मिलेंगे, आई कैप, जे कैप, के कैप, ये सभी जितने प्रोसेस हैं सभी आपको प्रोसेस मिलेंगे। आप लोग उससे क्या करिए, निश्चिंत रहिए। तो दोस्तों यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद दोस्तों।